देखें जी, क्या एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या रजिस्ट्री में फ़्रॉड होता है। बिल्कुल रजिस्ट्री में फ़्रॉड हो सकता है। वो क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट नंबर था खेवट नंबर 22 में या खसरा नंबर 24 में, आपको जो दिखाया गया वो 24 नंबर खसरा था, लेकिन जब आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई तो वो खसरा नंबर 16 में था। इसका आप नहीं पता लगा सकते कि ये कौन सा खसरा है या ये कौन सा खेवट है। ये सिर्फ पटवारी को पता है या जिसने ज़मीन ख़रीदी हुई है उसको पता है। ख़ासतौर पर रीसेल वाली जो ज़मीन होती है उनको पता होता है, क्योंकि वो रजिस्ट्री और सारी चीज़ों में आ रहा होता है। बहुत सारे एरियाज़ में आप देखें, मरी में देखें, कहीं पर देखें, पहाड़ियों में लोग दिखाते ज़मीन कुछ और है, मुझे कहते हैं ना दिखाई ये और बिकी वो, वैसा नहीं होता। वो दिखाई भी है और बताते हैं कि ये खेवट नंबर ये है, क्योंकि कहीं पर ज़मीन पे नहीं लिखा हुआ, कहीं पे बोर्ड नहीं लगा हुआ कि खेवट है या खसरा नंबर क्या है। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टियों में ये फ्रॉड होता है। इस्लामाबाद में CDA सेक्टर्स में भी कई दफ़ा हुआ कि लोग ने छोटी छोटी प्लाटिंग काटी, बताया कुछ और, किया कुछ और। इसलिए आप हमेशा जब इन्वेस्ट करें तो मुस्तनद सही बंदा होगा तो वो उसको पता, क्योंकि डीलर को पता होता है चीज़ों का, जो ज़मीन को जानता है उसको पता होता है। साथ आप अगर किसी सोसाइटी की वो कर रहे हैं तो आप साथ सोसाइटी का अलाटमेंट लेटर ज़रूर लें, क्योंकि सोसाइटी के अलाटमेंट लेटर में हदूद अरबा पूरा लिखा होता है। दूसरी बात यह कि रजिस्ट्री जो है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी होती है। 2-3 किस्म की रजिस्ट्री है। एक है कि मिसाल आपका प्लाट नंबर 5 मरले का प्लाट आपका हुआ खसरा नंबर 24 में। अब खसरा नंबर 24 में तो 100 प्लाट हैं, वो 5 मरला ये वाला है या वो वाला है, या ये 5 मरला ये वाला है वो नाले के पास है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। हाँ, इसमें अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आप हदूद अरबा के साथ पूरी डायमेंशंस के साथ कर सकते हैं। ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदें, थोड़ा सा आपको इल्म होगा तो अगला आपको थोक कम मारेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रजिस्ट्री मोहम्मद इस्माइल 5 मरला प्लाट ये हिसाब था, मशरक़ में 30 फुट गली है, मगरब में प्लाट नंबर 128 है, ये प्लाट नंबर 127 है, और शुमाल में प्लाट नंबर 129 है, और जुनूब में जो है एक जो है वो पहाड़ है या जुनूब में एक मस्जिद है। इस किस्म की आप जब करेंगे तो कल को अगर आप एप्लीकेशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देते हैं, पुलिस को देते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट ये क्लेम कर सकते हैं कि यार ये जो प्लॉट है सामने ये मेरा प्लॉट है। अदरवाइज़ आप कभी क्लेम कर ही नहीं सकते कि यार मेरी तो ये ज़मीन है। अब देखें, कमर्शियल प्लाट है मेन रोड का, वो खसरा नंबर 24 में तो कमर्शियल मेन रोड का भी आ रहा है और खसरा वो पीछे नाले के पास भी आ रहा है। सो बेसिकली लोग तबादला कर लेते हैं ज़मीनों का। इस तरह आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रजिस्ट्रियों में फ़्रॉड होता है, उससे बचा करें। सोसाइटियों में जो रजिस्ट्रियाँ आती हैं उसमें भी फ़्रॉड होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चीज़ ना आपको समझ आती है। आप तहसीलदार आपसे पूछते हैं, हाँ भाई आपका 5 वाला प्लॉट हुआ, आप कहते हैं जी अंगूठा लगा लिया, बस, बाकी आपको कहानी का नहीं पता होता। इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है, साइंस और टेक्निकल बातें हैं। मेरी ये समझ लें कि मैं आपको ये लाखों रुपए के फ्री मशवरे दे रहा हूँ, ये मशवरे कोई देता नहीं है, कि जब आपने रजिस्ट्री करवा ली उस हदूद अरबा के ऊपर तो आप उसको डिमार्क कराएं, डिमार्केशन कराएं, वो चूने से डिमार्केशन मालक से कराएं, और देखो अगर मेरी जान 10 लाख का है या 50 लाख का है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्या मौत पड़ती है 40,000 रुपये के ऊपर 4 दीवारी करने में। 40,000 रुपये की आप ऊपर ईंटें वो बनाएं, क्योंकि आपके ऊपर फिर अगर खुदा न खास्ता आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ होता है तो वो ऑफेंस डबल हो जाएगा कि इसने मेरी 4 दीवारी को पामाल किया, मेरी दीवार तोड़ दी और मुझे ज़मीन दूसरी जगह पे अलाट कर दी। तो आपके पास 2 क्रिमिनल जो है ना, वो PPC का कानून आपके ऊपर लागू हो के आप 2 साइड से केस करके अपना मजबूत केस बना सकते हैं। तो इसीलिए व्हेनेवर ये जितनी मेरी पीछे आप दीवार ये देख रहे हैं, मेरी पीछे दीवार नज़र आ रही है, बल्कि कैमरे में आ रही है ना, ये जितनी दीवार है जब मैं बैठा हूँ, इतनी कोक दीवार आप उसके इर्द गिर्द बाड़ मार लें, उसमें अपना बोर्ड लगा लें कि ये ज़मीन फॉर सेल नहीं है, ये इस मालिक की मोबाइल नंबर है। तो बोर्ड लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि ये ज़मीन फॉर सेल नहीं है, ताकि कल कोई आपकी ज़मीन किसी और को कोई डीलर या कोई बंदा बेचने की कोशिश करे तो वो उस पर आपसे पूछेगा कि यार ये आप ज़मीन वाकई आप बेच रहे हो। तो ये सारा सिलसिला है जिसको आप कानूनी तौर पे अपने आप को बचाएंगे। देखिए, हमेशा कोई भी बंदा 2 नंबरी करता है, चाहे मैं करूं, चाहे रियल एस्टेट कंसल्टेंट करें, चाहे तीसरा बंदा को फ्रॉडिया करे, वो कानून के रास्ते आपकी गलतियां देख के आपको पकड़ता है। अगर आपने गलती की है तो आप कोई ना कोई वो कानूनी, तो क्योंकि वो जो चोर होता है उसको कानून का ज़्यादा पता होता है, इसीलिए वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालता है जिसके थ्रू आप फंस जाते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को फैलाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसका आपको जनाब सवाब मिलेगा, क्योंकि आजकल लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, थानों में लोग जलील हो रहे हैं, बेवाएँ जलील हो रही हैं, बच्चे बूढ़े, दीवानी मुकदमात हैं, 100 साल चलते हैं। मेहरबानी करें इसको शेयर करें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रॉपर्टी नामा मेरे चैनल का नाम है, मुझे फॉलो करें। आपको समझ आए बंदा कौन है, क्या करता है, क्या बातें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इस तरह आपका कोई सवाल है कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका उसको जवाब दूँ। शुक्रिया।